हेलो, वेलकम टू एक्शन एकेडमी। और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर मुझे इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट लगती है। क्यों भैया, क्यों लगती है? इस सवाल का आंसर ढूंढना पड़ेगा। और उसका आंसर कैसे ढूंढ पाएंगे? जब हम बेसिक सीखेंगे। हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं है और हम बोलते सर हमको इंग्लिश नहीं समझ में आती। अरे जब तक आप बेसिक क्लियर नहीं करोगे तब तक इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही बेसिक चीज। हम फटाफट आ जाओ स्क्रीन पर और वहीं पर समझ लेते हैं। तो चलो इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखो भैया, स्क्रीन पर आ जाओ। स्क्रीन पर आप देख ले, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से आपको बस समझते जाना। देखो सबसे पहली चीज कि हमको क्या दिक्कत होती है कि हम किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को नहीं पता कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं एक छोटा सा वीडियो है, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होता है, वर्ब कौन होती है, ऑब्जेक्ट कौन होता है, हम आसानी से पहचान पाएंगे। एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और आज के बाद कभी भी गलती नहीं होगी किसी सेंटेंस में पहचानने में कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। अब सर इसकी क्या जरूरत होती है? जब हम ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंसेस को तो हमको जरूरत पड़ती है कि हम सेंटेंस में पहचान पाए ये सब्जेक्ट है भैया, ये वर्ब है भैया और ये ऑब्जेक्ट है। चलो देखो, एक सेंटेंस मान लो मैंने लिखा कि एक सेंटेंस लिखा मैंने, ही प्लेस क्रिकेट। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया सिंपल, आपके सामने एक सेंटेंस, ही प्लेस क्रिकेट। अब एक सेंटेंस है कि वह क्रिकेट खेलता है, ठीक है, वह क्रिकेट खेलता है, ये एक सेंटेंस है। इस इंग्लिश की सेंटेंस में मुझे पता करना है कि भैया सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। तो देखो सबसे पहले तो आप समझ लो सिंपल सा फंडा। देखो कि सब्जेक्ट मतलब, इसकी परिभाषा बोल सकते हैं या फिर कैसे पहचानेंगे उसका एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रिक क्या समझो कि सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो वो कौन है, हमारा सब्जेक्ट। वर्ब कौन है भैया? वर्ब जो वाक्य में हो रहा है वो हमारी कौन है, वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो ऑब्जेक्ट क्या है? अरे ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। ऑब्जेक्ट की बेसिक डेफिनेशन आप जिसके ऊपर या जिसके लिए कार्य किया जाता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। छोड़ो उसको, नहीं समझ में आ रहा, आप तो सब्जेक्ट पहचानो, वर्ब पहचानो। बचा कुचा सब्जेक्ट, सॉरी, बचा कुचा क्या होता है भैया? ऑब्जेक्ट। तो ये हमारी ट्रिक है। जिसके बारे में बात हो रही है, जो भी वाक्य में काम को कर रहा है वो करने वाला कौन हो गया? हमारा सब्जेक्ट। और जो वाक्य में हो रहा है वो हमारा कौन हो गया? ऑब्जेक्ट। और बचा कुचा क्या है भैया? ऑब्जेक्ट, सॉरी। तो मतलब जो वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही है, जो हो रहा है वाक्य में, जो हो रहा है काम, उस काम को हम बोल रहे हैं वर्ब। और बचा कुचा हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। सिंपल सा फंडा है। अब ये सेंटेंस है हमारे सामने, आप देखो ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस को नीचे लेकर आ जाओ सिंपल। ये सेंटेंस है मेरे सामने, आप देख सकते हैं। सिंपल सा सेंटेंस है कि ही प्लेस क्रिकेट। अब देखो इस सेंटेंस के अंदर मुझे पता करना है कि सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट कौन है भैया? अरे जिसके बारे में बात हो रही है। यहां पर कोई काम हो रहा है, एक तो वो काम जो हो रहा है वो काम कोई ना कोई व्यक्ति कर रहा होगा, या तो काम को करने वाला जो काम को कर रहा है वो, और जिसके बारे में बात हो रही है वो। ये दोनों सब्जेक्ट होते हैं। वे दोनों अलग अलग क्यों चीज हो रही है उसको हम आगे समझेंगे। देखो अभी तो आप समझो कि जो काम हो रहा है वो काम को कर कौन रहा है वो देखना। अब इस सेंटेंस में हमको पता लगाना है कि काम क्या है, क्या काम हो रहा है। ही प्लेस क्रिकेट, तो खेलने का काम हो रहा है, प्ले, खेलना। तो खेलने का काम हो रहा है, काम कोई ना कोई तो कर रहा होगा ना भैया। अरे भैया कोई काम कर रहा है तभी तो काम हो रहा है। तो प्ले, खेलना कोई कर रहा है, कौन कर रहा है? ही कौन है? हमारा सब्जेक्ट। अरे समझ में आया क्या? तो ही हमारा कौन हो गया? सब्जेक्ट। सिंपल सा फंडा। अब यहां पर वर्ब क्या है? जो काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है? प्ले। तो प्ले हमारा क्या हो गया? वर्ब। और बचा कुचा क्या है भैया? क्रिकेट। तो भैया ऑब्जेक्ट का तो सिंपल फंडा है कि बचा कुचा जो भी होता है वो हमारा क्या हो जाता है भैया? ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा बन गया। तो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्लेस हमारा ऑब्जेक्ट वर्ब हो गई, और क्रिकेट हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। नहीं समझ में आया? और कुछ सेंटेंस लेते हैं। मैंने लिखा आई एम रीडिंग अ बुक। मैंने सिंपल सा सेंटेंस लिखा। अब आप इंटरेस्टिंग इस चीज इंटरेस्टिंग सेंटेंस को आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। नहीं पता लगा पा रहे, कोई दिक्कत नहीं। देखो अरे हम किस लिए है, एक्शन एकेडमी किस लिए है, चलो सब्सक्राइब कर लेना इस बात पर, लाइक कर दो वीडियो को। चलो देखो आई एम रीडिंग अ बुक। तो देखो इस सेंटेंस में मेरे को ढूंढना है कि काम क्या हो रहा है। काम क्या हो रहा है? रीडिंग हो रहा है। रीड मतलब पढ़ना। तो रीड जो काम हो रहा है वही तो हमारी क्या हो गई? वर्ब। अरे क्या बात है, आ गया। अब इस रीडिंग के काम को, पढ़ने के काम को कौन कर रहा है? आई एम रीडिंग अ बुक। मतलब मैं पढ़ रहा हूं ना, मैं मतलब बकरी, अरे नहीं, मैं मतलब सब्जेक्ट आई। अरे हाँ यार भैया समझ में। तो क्या हो गया? आई हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। और बचा कुछ अ बुक क्या है? अरे ये ऑब्जेक्ट है, सिंपल फंडा। तो सर एम क्या है? अरे एम तो हेल्पिंग वर्ब है। अरे बेसिक्स यदि नहीं है हेल्पिंग वर्ब, और कभी हम समझेंगे अलग वीडियो में। आज की वीडियो में हमारा फंडा सिंपल है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानना।
कि सभी सेंटेंस आ जाए, हमको पता लगाना है कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। तो ये फंडा बड़ा सिंपल सा है। देखो, तो आई एम रीडिंग अ बुक, हमको समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना, बिल्कुल आएगा। इसी तरीके से अब आप एक सेंटेंस में इस वीडियो को पॉज कर देना और आप खुद दिमाग लगाओ कि ये जो सेंटेंस में लिख रहा है इसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है। मैंने लिखा यू कम हियर, यू कम हियर। अब ये सेंटेंस में पॉज कर दो और बताओ कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। देखो, अब ऐसा नहीं बोलेंगे सर तो शुरुआत में आ रहा वो लास्ट में आ रहा, ऐसा नहीं, आपको उस जो हमारे रूल है उसके अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। देखो, सबसे पहले हमारा फंडा क्या है कि हम पता करेंगे काम क्या हो रहा है। काम क्या हो रहा है? कम, मतलब आने का काम हो रहा है। तो कम हमारा क्या हो गया भैया? वर्ब। और आने का काम कौन कर रहा है? तुम, यू, तुम आ रहे हो, यू कम हियर, तुम यहाँ आते हो, तो यू जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया। अरे आया समझे? और हियर क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है, बचा कुचा। अब यदि आपको एकदम बेसिक बोल सकते हैं डेफिनेशन चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट जो है दो प्रकार के होते हैं, जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वो डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बेसिक समझ रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट मतलब जिसके ऊपर या जिसके लिए कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा कि ही ड्राइव्स अ कार। देखो, अब इसके अंदर क्या काम हो रहा है? ड्राइव हो रहा है। तो ड्राइव क्या है भैया? चलाना। तो चलाना हमारा काम हो गया। अब ये ड्राइव करने का काम, चलाने का काम कौन कर रहा है? ही। तो ही हमारा कौन हो गया भैया? सब्जेक्ट। और बचा कुछ अकार क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। तो अब देखो, किसी के ऊपर या किसी के लिए कार्य जो करे, तो देखो अब कार के लिए कार्य कर रहा है कौन? ही। क्या कर रहा है? कार्य के ऊपर, कार के अंदर बैठ के चलाएगा, पर कार के ऊपर कार्य हो रहा है, तो कार के ऊपर कौन कार्य कर रहा है? सब्जेक्ट, ही। कौन सा कार्य कर रहा है? चलाने का। तो जिसके ऊपर या जिसके लिए कार्य किया जाए उसको ही तो हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि टेक्निकल डेफिनेशन में जाना नहीं है, हमको तो बस पता होना चाहिए कि अच्छा ये सेंटेंस है, इसमें ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, खत्म। क्या बोलते हैं? खल्लास, खेल खत्म। देखो, तो अकार हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया भैया। अरे आया समझ में? कितना इजी। अब मैं बता रहा हूं आपको कि मैंने आपसे कहा था कि सब्जेक्ट जो बोल सकते हैं किसी काम को जो कर रहा है वो हो गया हमारा, या जिसके बारे में बात हो रही है उसको भी सब्जेक्ट बोलते हैं। देखो, कोई काम को कर रहा है तो जब वर्ब वाले सेंटेंस आएंगे जिसमें क्रियाएं होगी तो उसमें ये डेफिनेशन लागू होती है, अप्लाई होती है कि जो काम को कर रहा है। अब काम ही नहीं होगा यदि सेंटेंस में, तो हम सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए अलग तरीका कि जिसके बारे में बात हो रही है। जैसे देखो, मैंने कहा कि ही इज अ ऑनेस्ट बॉय, मैंने ऐसा लिखा है। तो अब आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, ही इज अ ऑनेस्ट बॉय। इसमें कौन सा काम हो रहा है? बताओ। है सर, इसमें तो काम ही नहीं हो रहा। सर इसमें तो काम हो ही नहीं रहा है, तो मैं कैसे बताऊंगा कि सब्जेक्ट कौन है? तो इसीलिए तो मैंने कहा कि यदि काम नहीं हो रहा है तो उस सेंटेंस का मतलब है कि वो सिंपल सेंटेंस है। मतलब सिंपल सेंटेंस मतलब ऐसा वाक्य जिसमें मेन वर्ब होगी ही नहीं, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा। इसका वीडियो डला हुआ है चैनल पर, आप देख लेना, डिटेल में बनाया, और भी आने वाले वीडियोस देखते रहना। तो ही इज, इसलिए बोलो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो ही इज अ ऑनेस्ट बॉय। अब देखो, इस सेंटेंस में वर्ब है ही नहीं, ऑनेस्ट तो क्या भाई? ऑनेस्ट लड़का, ईमानदार लड़का, कुछ होने की बात हो रही है, एक ईमानदार लड़के के होने की बात हो रही है। तो इस सेंटेंस में हमको ये बोलना पड़ेगा कि जिसके बारे में बात होती है वही हमारा सब्जेक्ट। तो ऑनेस्ट लड़का किसके बारे में बात हो रही है? ही, वह एक ईमानदार लड़का है, तो वह हमारा कौन हो गया? हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो जिसके बारे में बात हो, सिंपल सेंटेंसेस में ऐसे पहचानेंगे, जिसके बारे में बात हो वो हमारा कौन हो जाएगा? सब्जेक्ट। और इज क्या हो गया हमारा? सिंपल सा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अ ऑनेस्ट बॉय आप बोल सकते हैं, पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इस तरीके से तो हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ये सिंपल सेंटेंस का क्या है? फॉर्मूला है। तो ये इस तरीके से आप आसानी से किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। एक और ले लेते हो, नहीं तो बोलेंगे सर एक ही बताया। आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल। अब इस सेंटेंस देखो, मैं एक लड़की हूं। अरे मैं नहीं हूं, मैं तो लड़का ही हूं। सेंटेंस बोल रहे हैं कि आई एम अ गर्ल, तो मैं एक लड़की हूं। तो मैं एक लड़की हूं में कोई वर्ब है क्या? कोई कार्य हो रहा है क्या? कोई काम हो रहा है क्या? अरे नहीं, काम हो ही नहीं रहा है। तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि जिसके बारे में बात हो रही है? तो मैं एक लड़की हूं, तो एक लड़की होने की बात किसके बारे में हो रही है? मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मेरे, आई। तो आई हमारा कौन हो गया भैया? सब्जेक्ट। अरे आया फंडा समझ में? तो जिसके बारे में बात हो रही है वो भी सब्जेक्ट, और जो काम को कर रहा है वो भी सब्जेक्ट। तो सिंपल सा फंडा है। और वर्ब और ऑब्जेक्ट तो हमने समझ ही लिया, सब्जेक्ट पहचान लो, वर्ब पहचान लो, बचा कुचा हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो ये था फंडा फ्रेंड्स आज के इस वीडियो का, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को किसी भी सेंटेंस में पहचान सकते हैं। मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जाएं, बिल्कुल लिख कर जाना है कमेंट में कि कौन सा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन है। मैंने लिखा कि राजू एंड राम प्ले क्रिकेट
विद मी। ये सेंटेंस, राजू एंड राम प्ले क्रिकेट विद मी। राजू एंड राम प्ले क्रिकेट विद मी। तो ये सेंटेंस को आपको पता करना है सेंटेंस में कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। यदि आपने बता दिया इसका मतलब आपको वीडियो समझ में आया, और यदि नहीं समझ में आया तो आपको एक बार और इस वीडियो को देखना पड़ेगा, तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। हम मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। बाय बाय।